नमस्कार मित्रों, यह तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। क्या लेकिन आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर पर रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार उसे नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। लेकिन नरक या स्वर्ग भेजने से पहले व्यक्ति की आत्मा को 24 घंटे के बाद यमदूत उसके घर छोड़ देते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। ये देख मृतक की आत्मा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसकी चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत देर बाद जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृतक शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यम के पास में बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं पाती और लाचार एवं बेबस होकर अपने जीवन काल में किए गए पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर मृत्यु से 11वें दिन के बाद यानी 11वीं और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब अंत में 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही मृत आत्मा के शरीर में इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक तक यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो मृतक आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसलिए ही बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है और इसके बाद आत्मा यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जो अपने आप से बहुत बड़ी यात्रा है। के बारे में हम आपको विस्तार से फिर कभी बताएंगे। 13वें दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन का सम्मान होता है और अगर किसी के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को भूखा रखकर ही यमलोक की यात्रा को पूरा कराना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। 13वीं के दिन ऐसी आत्मा को यमदूत जबरदस्ती यमलोक लेकर आते हैं, जिसे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान कष्ट उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के घर वालों के द्वारा अगर उसका पिंडदान कर्ज लेकर किया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कर्ज के द्वारा किया जाने वाला पिंडदान मृतक आत्मा को कष्ट ही पहुंचाता है। गरुड़ पुराण में इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे भी यमदूत मृत्यु के 13वें दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, लेकिन ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है
उसे भी यमदूत अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसी आत्मा को पूरे रास्ते भर यमदूत उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। मगर आत्मा ने ज्यादातर पुण्य किए हैं तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि मगर उससे ज्यादातर पाप ही किए हैं तो ऐसी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए यमराज नरक भेज देते हैं। लेकिन पापी आत्मा की सजा पूरी हो जाने के बाद यमराज ऐसी आत्मा को वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। चलो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ ही गए होंगे कि आत्मा 24 घंटे के बाद अपने घर क्यों आती है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं बार बार आप तक पहुंचाता रहूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।